होरी अपने गांव के पास पहुंचा तो देखा कि अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दिया हो। ये सब अभी तक खेत में क्यों है? कि काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं। वह खेत की ओर चला और दूर ही से चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गया, कुछ सोचता है कि नहीं तुझे? उसे देखते ही तीनों ने कुदाले उठा ली और उसके साथ हो ली। गोबर सांवला, लंबा, एक हरा युवक था जिसे इस काम से रुचि नहीं मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था कि उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वे घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी, उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5-6 साल की छोकरी थी। मैली सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हो, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पेड़ तले बैठ। अब ढेले न तोड़े जाएंगे काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चले। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, ये तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बिगाड़ देनी ही पड़ती है। नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की सलामी क्यों करें भाई? इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने न जाए तो रहें कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है? अब ये इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। घोड़े ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड ले लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, करिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है। न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाके मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। हाँ हाँ, बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ ना कुछ तो आनंद आता ही होगा बप्पा। नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हो? अरे बिटवा, जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा। अभी जो चाहे कहा लो। और पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ करके निभा नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतर कर पाँव पाँव क्यों नहीं चलती? क्या पाँव टूट गए हैं तेरे? रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ठिठाई से कहा, ना उतरेंगे जाओ। काका बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूं। मेरा नाम कुछ और रख दो दा काका। होरी ने सोना को बनावटी रोष से देखकर कहा, क्यों री, क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निभा तो रूपा से होता है। रूपा ना हो तो रुपए कहां से बने बता? सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना हो मोहन कैसे बने? नथुनिया कहां से आए? कंठा कैसे बने? बताओ बताओ। खैर गोबर भी इस विनोद में विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, हाँ, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। अब रूपा इस दलील से परास हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने नहीं ठहर सकी। उसने शुभ आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, हाँ, सोना बड़े आदमियों के लिए, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। क्यों? जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं।
जो हम लोग खाते हैं। इसलिए सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब नहीं था। फरास होकर बोली, तुम सब जाने एक और हो गए, नहीं रुपया को रुला कर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटका कर कहा, हे राम, सोना चमार, सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में नहीं रह सकी। जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बात जोड़ रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों कर दी रे गोबर? काम के पीछे कोई परान थोड़ा ही देता है। और हाँ, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए। खेत कहीं भागा जाता था? द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला। रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थी पर गेहूं जैसी सफेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुलार। धनिया ने पूछा, सुनो जी, मालिक से क्या बातचीत हुई? कुछ नहीं, यही तहसील वसील की बात थी, और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो वह हमसे भी दुखी हैं। हमने अपने ही पेट की चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरी रहती हैं। राय साहब ने और क्या क्या कहा था वह कुछ होरी को याद नहीं था। उस सारी कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने फिर व्यंग किया, हाँ तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत बैल हल कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं, दे दे, करेंगे बदला। ये सब धूर्तता है, निरी मोटर मती। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटर नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और ना नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं और उस पर दुखी हैं। क्या बात है भाई। चुप कर, होरी ने झुंझलाकर कहा। अब तुझसे बहस कौन करे भाई? यह जात किसी से छोड़ी नहीं जाती कि वही छोड़ देंगे। हमें को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा नहीं जाता। खेती छोड़ दे तो और करें क्या? नौकरी कहीं मिलती है? फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। अब इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो। उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर मालगुजारी ना चुका दें तो हवालात हो जाए, कुड़की आ जाए। हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता। 2-4 गलियां घुड़कियां ही तो मिलकर रह जाती हैं। गोबर ने प्रतिवाद किया, ये सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं। देह पर साबित कपड़े नहीं है, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या, मजे से गद्दी मसनत लगाए बैठे हैं। सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है, रुपए नहीं जमा होते हो, पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है? तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर है? भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाए हैं। ये बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं समझा तो भोगेंगे क्या? ये सब मन को समझाने की बातें हैं पिताजी। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। बेटा ये तुम्हारा भरम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। अच्छा, किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है बताओ? अपने बल पर? नहीं नहीं बाबा, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। ये पाप का धन पचे कैसे? इसीलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों चून खाने को दे तो हम 8 पैर भगवान का जाप ही करते रहे। एक दिन खेत में उखोड़ना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा,
जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने के लिए कहा है। बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है, बेचता नहीं हूं भाई, यूं ही दे रहा हूं, पर संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी। भाई दे तो रहा था पर हमने ली नहीं। हाँ 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 हाँ, गाय नहीं वे दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा बेटा। आंख में अंजन लगाने को कभी चिल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय देगा। धनिया भी मटक कर बोली। होरी ने कसम खाई, नहीं, जवानी कसम अपनी परछाई गाय दे रहे थे। हाँ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके, अब एक गाय बेचकर भूसा लेना चाहते हैं। मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की क्या लूंगा, थोड़ा सा भूसा दे देता हूँ, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूंगा, थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। 80 रुपए की है, मगर ऐसा कि आदमी देखता रहे। तो तुम्हारा यही धर्मात्मन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है पिताजी। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमसे 20 रुपए का भूसा ले लें और गाय हमें दे दें, 60 रुपए रह जाएंगे, वह हम धीरे धीरे दे देंगे। मैंने ऐसी चाल सोची है कि गाय सेत मेत में हाथ आ जाए, कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे बप्पा? अभी देखना, एक उद्यम तो रह गया है, नहीं देना है हमें भूसा किसी को, यहाँ भोली भाली किसी का कर्ज नहीं खाया है। धनिया ने तीखी आंखों से देखकर कहा। होरी ने अपनी सफाई दी, अरे अगर मेरे जतन से किसी का घर बच जाए तो इसमें कौन सी बुराई है। गोबर ने चिल्लम उठाई और आग लेने चला गया। उसे झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, अरे जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप नहीं होगा, एक थैली गिनवाएगा, एक थैली। अरे जानता हूं, लेकिन उनकी भलमनसी भी तो देखो, मुझसे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है, कहता है ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर स्निग्धता झलक पड़ी। मन भाई मुड़िया हिलाए भाव से बोली, अरे मैं उनके बखान की भूखी नहीं हूं, अपना बखान धरे रहें। होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वह नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देती, गालियों से बात करती है, लेकिन वे कही जा रहा था वह औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी, बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था, कहता था कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ उस दिन कुछ न कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कह दिया, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। तुम्हारे भाग खोटे हैं तो मैं क्या करूं? लगा अपनी घरवाली की बुराई करने। अब भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी, लालचीन ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग लाती थी। अब मरने पर किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निभाव कर दिया, दूसरा होता तो जहर खा के मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूं तो क्या होता है? अरे कुछ नहीं, कहते उस दिन भगवान कहीं ना कहीं से कुछ भेज देते हैं। और हाँ सुनो, बउए भी तो ऐसी चटोरी नहीं है, अब कि सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देने पड़ेगा या नहीं, और भोला रोते काहे को है। गोबर आकर बीच में बोला, भोला दादा पहुंचे हैं, मंदोमन भूसा हैरू वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, चुप कर, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भलमनसी सीखो, कलसा ले आओ, पानी भर कर रख दो, हाथ मुंह धोए, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रसवस का काम नहीं है, कौन कौन कोई पहुने हैं। धनिया बिगड़ी, अरे पहुने और कैसे होते हैं, रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते, इतनी दूर से धूप में से आए हैं, प्यास लगी ही होगी। रुपया देख, डब्बे में तंबाकू है कि नहीं, गोबर के मारे काहे को बची होगी।
दौड़कर एक पैसे का तंबाकू सहुआइन के यहाँ दुकान से ले आ। भोला की आज जितनी खातिर हुई और कभी नहीं हुई होगी। गोबर ने खाद डाल दी, सोना रस घोलाई, रूपा तंबाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी करनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। अरे भाई, वही जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा से इन शब्दों में कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी भड़बूचे से मांग लिया होगा। मन भर से कम में कम नहीं भरेगा। 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, अरे या तो किसी को नेवता ना दो और दो तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं, चंगेरी लेकर चलते। देते ही हो तो 3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे दिए नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, तब क्या 1 खांचा देकर टालोगे? गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उनके साथ चला जाए। भगवान गोबर ऊँख गोड़ने जा रहा है। अरे, एक दिन नहीं गोड़ने से ऊँख नहीं सूख जाएगी। ये तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ लेते। भगवान के दिए 2 बेटे हैं, ना होंगे घर पर। अरे, दूध लेकर बाजार गए होंगे। ये तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो, उसे घर तक पहुंचा भी दो। लाद दे, लदा दे, लादने वाला साथ कर दे। वाह, अच्छा भाई मत जाओ, कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी। बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है। और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे? अरे, ये सब तो न्योता देने के पहले ही सोच लेना था। ना हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। देखो धनिया, मुरव्वत मुरव्वत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता। अच्छा, अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुंचाओगे तुम, तुम्हारा लड़का लड़की सब, और वहां साइड मंदोमन लकड़ी भी फाड़नी पड़े। जमींदार की बात है ना? तो हाँ, वह डंडे के जोर से काम लेता है ना, उसके खेत नहीं जोतते। अच्छा, तो जोतते हो तो लगान नहीं देते हो? अच्छा भाई, जान मत खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ, मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया। या तो चलेगी नहीं, या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। 3 खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कूद रहा था। उसे अपने बाप के व्यवहार में जरा भी विश्वास नहीं था। वह समझता था ये जहां जाते हैं वहीं कुछ न कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी। राह हो रही धर्म और स्वाद के बीच में डूब उतर रहा था। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे अभी रखकर आता हूँ, 1 खांचा और लूंगा। होरी बोला, 1 नहीं, अभी 2 और भरे धरे हैं और तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैं और गोबर 1-1 खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला संभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू समियाना गड़ गया है। आपकी लीला में मैं भी काम करूंगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। अच्छा, मालिक तुमसे बहुत खुश है। हाँ भैया, उनकी दया है। अच्छा, सगुन रूप करने के रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला नहीं छूटेगा। हाँ, उसी की चिंता तो मारे डालती है दादा। अनाज तो सबका सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा। ये भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी न बचता। जमींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3-3 है। सहुआइन अलग, मंगरू अलग और दाता दीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा न चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़े गए। सहुआइन से फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता।
हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। मुल्क का दुगना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं सर्दी गर्मी में तीरथ परत में हाथ बांध कर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के वित्तीय कर्म में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसे ही मर्जाद तो सबका है, भोला ने करुण भाव से कहा। बड़े आदमी की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भैया? अरे काहे, आदमी तो हम भी हैं। अच्छा, कौन कहता है हम तुम आदमी हैं? हम में आदमियत कहाँ है? आदमी वह है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता, एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर ना चले तो कोई जाफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखे रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत बताए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया। तब एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने कहा, अलगोजे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा। भाइयों को तुमने बेटों की तरह पाला था। अरे कुछ ना पूछो भैया दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने को क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना सही नहीं, कौन करे? फिर वह घर पर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बहारू, रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल कोई थोड़ा कम काम था। शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में ये सलीका था। जब से अलगोचा हुआ है, दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। नहीं, सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी, अब खाएं 4 दफे तो देखो। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गति हुई है वह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपने देह पर गहने के नाम कच्चा धागा भी नहीं था। देवरानियों के लिए 2-2, 4-4 गहने बनवा दिए थे। सोने के न सही चांदी के तो हैं। जलन यही थी कि ये मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि भैया अलग हो गए, मेरे सिर से बलाटी। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, अरे यही हाल घर घर है भैया, भाइयों की बात ही क्या। यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पड़ती, और पड़ती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से नहीं होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा काम का सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत में बुरा नहीं कहता, लेकिन गाना बजाना ऐब नहीं है। लेकिन ये सब काम फुर्सत के हैं। ये नहीं कि घर का तो कोई काम न करो, आठों पैर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर। सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। ये गृहस्थी जी का जंजाल है भैया। सोने की हंसिया जिसे न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है जुनिया, वह भी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर बार था। उसका आदमी बंबई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहां हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहां अब उसका निवाह नहीं, जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी नहीं होती। और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे चलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। विपद की मारी यहाँ आई, यहाँ भी चैन नहीं। खैर, इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहिर ही बसे थे और किसानों को देखते इनकी दशा बहुत बुरी रही थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चन्नी थी जिस पर 10-12 गायें भैंसें खड़ी सानी खा रही थी, और सारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी नहीं उठता था। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा।
एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी, जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर बांध रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिर पर भी सुखी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धसी हुई, माथा पतला पर वक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उनके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। भारी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच दूं। होरी मैं तो को पहचानती है ना? अरे होरी होरी घरने के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से इसकी माँ मरी है, जैसे घर की बरकत ही उठ गई है। बहुएं आटा पात लेती हैं, पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती है। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सबके सब आलसी हैं, काम चोर हैं। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ। मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धर कर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही है, छोटा सा अड़हुना भी करेगी तो भुनभुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़ी ही सहेगा। इतनी देर में झुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में लोटे का रस लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। वे रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर छेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भर लाता हूँ। पर झुनिया ने कलसा नहीं दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। अरे मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। अच्छा, पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। अच्छा, रोज रोज आदि से मर्जाद भी तो नहीं रहती। वही मर्जाद तो दे रही हूँ तुम्हें। महीने में एक बार आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15 दिन आओगे, चिलम पाओगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माची दूंगी। रोज रोज आओगे, कुछ नहीं पाओगे, दर्शन तो दोगी। दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। ये कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक नहीं था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती थी। कभी कभी घर के सोनेपन से उकताकर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट फेर लेती है। गोबर ने कलसा भर कर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तंबाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस वक्त तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन में मुक्त हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल थी, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। होरी ने लोभ को रोककर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है। अरे भैया, तुम्हें जल्दी ना हो, मैं तो है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें बात याद रहेगी। अच्छा, उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा। अच्छा तो ठीक है, कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हो। होरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था, बिना पैसे के, और गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी। मन आशा की भांति अधीर चंचल हो रहा था।